मेरे प्रियो, हमें एक ही आत्मा में स्थिर रहने की जरूरत है। आज एक ही पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा होता है, एक ही परमेश्वर है और एक ही पवित्र आत्मा भी है। मेरे प्रियो, तो मैं एक ही आत्मा में स्थिर रहने की जरूरत है, उसमें बने रहने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि जो परिश्रम आपने प्रभु में किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने परिश्रम को खराब ना कर दो, इसलिए में चौकस रहने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमसी की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय बात करूंगा, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया आज। और आप थंबनेल से जान लेंगे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करूंगा एक ही आत्मा में स्थिर रहना, एक ही आत्मा में चलना। मेरे प्रिय, केवल एक ही आत्मा में रहना है आपको। आज बहुत सारी आत्माओं को लोगों ने बना लिया है, पर हमें एक ही आत्मा में रहने की जरूरत है। मैं वचन दूंगा आपको, वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद के साथ खुदा के कदमों में चलेंगे। ये सुबह का समय में इतना ठंड में वीडियो रिकॉर्ड करो आप लोगों के लिए कि आप लोग जाने यीशु मसीह के नाम है। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आप दया करें, कृपा करें। हे आसमानी परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए और कृपा कीजिए। जितने लोग वीडियो देखे पिता, बड़ी बरकत और आशीष को देखे यीशु के नाम है, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज बात करूंगा एक ही आत्मा में कैसे बने रहें, एक ही आत्मा में कैसे स्थिर रहें। अगर आप आज एक ही आत्मा में स्थिर हैं तो परमेश्वर के चमत्कार को आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, परमेश्वर के महाभिषेक को आप अपनी लाइफ में देखेंगे। पर एक ही आत्मा में हमें स्थिर रहने की जरूरत है, हमें एक ही आत्मा में बने रहने की जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन क्या लिखा है कि एक के जब पढ़ते फिलिपियां उसका 1 अध्याय उसका 27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलना केवल मसीह के सुसमाचार के योग्य चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर यहाँ पे यह बोल रहा है, केवल इतना करो, केवल कितना, इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य ठहरे। हालेलुया। आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? मसीह के सुसमाचार के अनुसार। जैसे परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है बाइबल के अंदर, ये परमेश्वर ने हमें बताया है, परमेश्वर के अनुसार करना है, बाइबल के अकॉर्डिंग करना है, जैसा बाइबल कहता है, जैसा प्रभु कहकर गया है, जो प्रभु ने कानून दिए हैं, जो परमेश्वर ने बात की अपने लोगों से, अपने बच्चों से, हमें वो करना है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने वचन बाइबल में दे दिया है, जो परमेश्वर ने बोल दिया है, हमें उसके अनुसार करना है, हमें उसके जैसे करना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर क्या बोला? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलना मसीह के सुसमाचार के योग्य हो चाहे आकर के तुम्हें देखूं या ना देखूं तो भी तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। यहाँ पे पौलुस क्या लिख रहा है? लिख रहा है तुम्हारा चाल चलन केवल सत्य की तरफ हो, तुम्हारा चाल चलन केवल मसीह के अनुसार हो, तुम्हारा चाल चलना प्रभु यीशु के जैसा हो। बेशक मैं तुम्हारे पास आकर के देखूं या ना देखूं, जिनको मैंने बैप्टिज्म दिया है, जो मेरे स्पिरिचुअल बच्चे हैं, वो कैसे है कैसे नहीं है, मैं आऊं या देखूं ना देखूं, पर तुम्हारा चाल चलना बस एक ही आत्मा में स्थिर रहना और यीशु के जैसे चाल चलना है आपको। या पौलुस कितनी बड़ी और कितनी गंभीर बात भी कह रहा है। आपको इस बात पर जोर देना कि पौलुस एक जिम्मेदार इंसान है और पौलुस एक जिम्मेदारी की बात आपको कह रहा है कि जिनको मैंने ट्रेंड किया, जिनको मैंने आत्मिक बनाया, जिनको स्पिरिचुअल किया है, इनको ट्रेंड किया, सिखाया है, मैंने मेहनत की है खुदा की ओर से। और क्या ये एक ही आत्मा में स्थिर है? क्या ये एक ही आत्मा में बने हुए हैं? हालेलुया। या परमेश्वर कितनी जबरदस्त बात बोल रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे इसके 21 में लिखा कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना भी मसीह ही है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। जीना मसीह में ही है मुझे। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन केवल इतना करो, हो थैंक यू जीसस, इतना करो। तुम्हारा चाल चलन किसका? तुम्हारा, मेरा नहीं। तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य निकले। बेशक मैं आकर के तुम्हें देखूं या ना देखूं, तुम कैसी चाल चल रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा डर नहीं, उसका डर रखना जिंदगी के अंदर, उसका भय मानना है जो सर्वशक्तिमान ऊपर बैठा है, जो करूजों में विराजमान है, जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो पवित्रताई के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है, उसका डर और भय अंदर रखकर चलना है। हालेलुया। आज आप पाप करोगे, आपकी फैमिली के लोग नहीं जान पाएंगे, घर के लोग नहीं जान पाएंगे,
आपका पति नहीं जान पाएगा, पर पवित्र आत्मा जानता है। परमेश्वर जानता है कि आप कितने पाप करते हैं, क्या नहीं करते हैं, फोन में क्या चलाते हैं, क्या करते हैं, क्या वो इंसान नहीं जान पाएगा। आप इंसान से छुपा सकते हो, पर उससे कौन छुपाएगा? वो सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगा रहता है 24 घंटा। हालेलुया। बाइबल कहती है ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, वो तो जागता रहता है सारी दिन सारी रात। हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं, यहोवा की आंखें मनुष्य पर लगी रहती हैं, यहोवा की आंखें हर इंसान पर, पवित्र आत्मा की आंखें लगी रहती हैं। हालेलुया। और यहाँ पर केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलना मसीह के सुसमाचार के योग चाहिए। और आखिर में तो देखूं या ना देखूं, भविष्य में तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहना, एक ही आत्मा में मजबूत रहना, एक ही आत्मा का सुसमाचार आपने सुना है। आत्मा एक है, बपतिस्मा एक है, प्रभु भी एक है, और आने वाला भी एक ही होगा। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए में एक ही आत्मा में रहने की जरूरत है, एक ही आत्मा में रहने की जरूरत आज मेरे प्रिय, एक ही आत्मा में। हालेलुया। अगर आप एक ही आत्मा में बने रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हमें एक ही आत्मा में रहने की जरूरत है। हालेलुया। जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, बेशक वो आपके पास आए या ना आए, पर हमें परमेश्वर के डर और भय को लेके चलना है। परमेश्वर के डर को अंदर रखना है कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं ये गलत काम कर ही नहीं सकता, परमेश्वर मुझे देख रहा है। इंसान देखे ना देखे, घर के लोग देखे ना देखे, मेरे जो मेरा आत्मिक फादर वो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे नोटिस कर और देख रहा है ऊपर से। हमें इन चीज को लेकर चलना है। हालेलुया। हमें इस चीज को लेकर कि इंसान मुझे देख नहीं सकता है, इंसान मुझे देखने नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ट्रेंड किया वो दूर है, पर मुझे परमेश्वर देख रहा है। मैं डर और भय के साथ चलता हूं। हालेलुया। लिखा है मैं एक ही आत्मा में स्थिर रहूंगा। यहाँ पे बाइबल कहती है एक ही आत्मा में। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा में स्थिर रहने की जरूरत है, हमें एक ही आत्मा में रहने की जरूरत है। वो आत्मा क्या है? जब वो आत्मा में आप स्थिर रहते हो, वो आत्मा आपकी उन्नति करता है, वो आत्मा आपको ग्रो करता है, वो आत्मा आपको आगे बढ़ाता है, आत्मा आपकी सहायता करता है, आत्मा आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आत्मा आपको स्पिरिचुअल करता है, आत्मा आपको आत्मा से भरता है और आपको अद्भुत तरीके से आपको उठाता है। हालेलुया। केवल आत्मा को स्वाद चखना नहीं है, उसमें बने रहना है, स्थिर रहना है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, वो फिर भी विचार में, फिर पाप में, फिर गुनाहों में चले जाते हैं। हालेलुया। आप स्थिर रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है। जब पढ़ते हैं दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 8 में क्या लिखा है? लिखा है कि तुम अपने परिश्रम को गंवाना तो चौकस तो अपने विषय में चौकस रहो। तुम्हारे जो आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, बिगाड़ मत दो, गंवाना दो। आज लोग अपने हाथों से अपने परिश्रम को बिगाड़ देते हैं, गवा देते हैं। क्यों? वो चौकस नहीं रहते हैं, वो आत्मा में स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो प्रेयर में स्थिर रहते हैं, वो अपनी आत्मा को बुझा देते हैं पाप करके, व्यभिचार, गाली दे करके, संसारिक अभिलाषाओं में, पुरानी अभिलाषाओं, शारीरिक अभिलाषाओं में वो आकर के अपनी आत्मिक अभिलाषा को बुझा डालते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, हमें आत्मा में स्थिर रहने की जरूरत है। यहाँ पौलुस कह रहा है कि तुम्हारा चाल चलना सिर्फ ओनली फॉर जीसस क्राइस्ट की तरह होना चाहिए, सिर्फ प्रभु